आज असी चैप्टर 7 करन जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स। हाँ जी बेटा, ये असी करांगे अज रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़। जो असी स्लोप निकालनी है, स्लोप ऑफ ए टेंजेंट टू ए कर्व एट ए पॉइंट, तो फिर असी वो वास्ते की निकालांगे dy/dx। ठीक है, ये आप करांगे रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़। एग्जाम्पल नंबर 1, फॉर द कर्व y इज इक्वल टू, फॉर द कर्व y इज इक्वल टू 5x माइनस 2x क्यूब, if x increases, if x increase at the rate of 2 units per second, then how fast is the slope of the curve changing when x is equal to 3। ये सानू इक्वेशन ऑफ कर्व गिवन है। इक्वेशन ऑफ द कर्व इज, इक्वेशन ऑफ द कर्व इज y इज इक्वल टू 5x माइनस 2x क्यूब, x इंक्रीज एट द रेट ऑफ 2 यूनिट पर सेकेंड। ठीक है, तो हाउ फास्ट इज द स्लोप ऑफ द कर्व चेंजिंग व्हेन x इज इक्वल टू 3। आ इक्वेशन ऑफ कर्व होगी, आप निकालनी है स्लोप। हाउ फास्ट इज द स्लोप ऑफ द कर्व, यानी कि स्लोप ऑफ द कर्व जी है वो कितनी चेंज हुई। ठीक है, हुण इत्थे देखो ऐसा दिता होया वा एक्स इनक्रीज एट द रेट ऑफ 2 यूनिट पर सेकेंड। इतों सानू पता लग गया कि सानू dx/dt गिवन है। ठीक है, क्योंकि रेट ऑफ चेंज पर सेकेंड, सेकेंड का मतलब टाइम नाल हो गया। 2 यूनिट्स जोड़ा वा या मतलब एक्स की वैल्यू दी हुई है, एक्स dx/dt साढ़े को हो गया 2 यूनिट्स पर सेकेंड। तो वाई सानू दिता होया, हुण असी निकालांगे dy/dx। हुण जिहड़ा x आ विद रिस्पैक्ट टू t दिता होया, तो पर असी y इक्वेशन जिहड़ी x विच है, हुण असी निकालांगे dy/dx। ये साढ़े को आ गया 5 माइनस 6x स्क्वायर विच इज़ द स्लोप ऑफ द कर्व, विच इज़ द स्लोप ऑफ द कर्व। ये स्लोप होगी कर्व दी। तो आप निकालना कि रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप निकालनी है। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, यदा मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप अगर निकालनी असी निकालना की है, रेट ऑफ चेंज का मतलब हो गया डेरिवेटिव निकालना। आप किदा निकालना, स्लोप का, dy/dt ऑफ dy/dx। मतलब dt डिफरेंशिएशन करनी है विद रिस्पैक्ट टू t करांगे। तो स्लोप की जी दी हुई है वो कितनी है 5 माइनस 6x के, यानी यदा डेरिवेटिव विद रिस्पैक्ट टू t निकालना आप। ठीक है, यह सानू कित्थों पता लगा, यह सानू दिता होया सी इन्हें कर्व का जो इक्वेशन दी सी ना, इफ एक्स इनक्रीजिज एट द रेट ऑफ 2 यूनिट पर सेकेंड, का मतलब असी डेरिवेटिव निकालना विद रिस्पैक्ट टू टी निकालना है। जो डिफरेंशिएट करांगे 5 तो कॉन्सटेंट है, यदा डेरिवेटिव हो गया 0, ये आ गया माइनस 12x, नाल की लग जाएगा dx/dt, क्योंकि आप विद रिस्पैक्ट टू x नहीं कर रहे, डिफरेंशिएशन इनू कर रहे हैं विद रिस्पैक्ट टू t कर रहे हैं। तो dx/dt की वैल्यू सानू पता कितनी है 2, दैट इज़ इक्वल टू आ गया माइनस 24x। फिर उस तो बाद उन्हें क्या हुआ है, हाउ फास्ट इज़ द स्लोप ऑफ द कर्व चेंजिंग व्हेन x इज़ इक्वल टू 3। यदा मतलब x की वैल्यू कितनी दी हुई है, 3 दी हुई है। ठीक है, यदा मतलब हो गया एट x इज़ इक्वल टू 3, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ जोड़ा आप dy/dx निकालिया हुआ ये आप निकालना एट x इज़ इक्वल टू 3 ते, मतलब x की वैल्यू असी 3 पुट कर देनी, दैट इज़ इक्वल टू माइनस 72 यूनिट्स पर सेकेंड आ गई, यूनिट्स पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर
2. What is the slope of the tangent to the curve at the point? What is the slope of the tangent to the curve x is equal to t square plus 3t minus 8, y is equal to 2t square minus 2t minus 5 at the point 2 1 ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਿਕਾਲਣਾ ਹੈ कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट कितनी होएगी। ठीक है, व्हाट इज़ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एक्स की वैल्यू दी हुई है टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 8। हाँ जी, इक्वेशन ऑफ द कर्व आर एक्स की वैल्यू भी टी दी हुई है, वाई की वैल्यू भी टी दी हुई है। equation of the curve are x is equal to t square plus 3t minus 8 ਤੇ y ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ 2t square minus 2t minus 5। ਇਹਨੂੰ डिफरेंशिएट करांगे विद रिस्पेक्ट टू t, ये आ गया 2t plus 3। इस तरह इनू डिफरेंशिएट करांगे विद रिस्पेक्ट टू टी, ये आ गया 4t माइनस 2। तो निकालना कि आप dy बाय डी एक्स, डी वाई बाय सारा कुछ रिवीजन थोड़ा पिछला भी नाल ही हो रहा है। dy बाय डी एक्स हो गया dy बाय डी टी ओवर dx बाय डी टी। dy बाय डी टी आ गया 4t माइनस 2 ओवर 2t प्लस 3 विच इज़ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। ये आ गई स्लोप ऑफ द which is the slope of the tangent। हुण आपां निकालनी है dy बाय डी एक्स एट पॉइंट उन्हें दिता होया 2 माइनस 1। इसका मतलब x की वैल्यू 2 पुट कर देनी है तो y की वैल्यू कितनी पुट करनी है, y की वैल्यू आप पुट करनी है -1। पर जड़ा वै सानू हले t नहीं पता क्योंकि ये इक्वेशन सारी जड़ी है टी दे विच है 4t माइनस 2 ओवर 2t प्लस 3 आप निकालना, बट एट पॉइंट किहड़े ते निकालना 2 माइनस 1 ते। हुण जड़ा सानू तो सिर्फ एक्स वाई की वैल्यू पता, एक्स की वैल्यू 2 है तो वाई की वैल्यू t है, मतलब इन्हां दोनों च पुट कर देंगे इक्वेशन 1 ते 2 च पुट करो पहले। नाउ इसका मतलब हो गया 2 इज़ इक्वल टू हो गया टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 8 एंड y की वैल्यू होगी -1 इज़ इक्वल टू 2t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 5। तो इन्होंने दोनों असी की करांगे सॉल्व कर लाँगे। एक ही आ जाएगा, दिस इज़ इक्वल टू पहली इक्वेशन सॉल्व करो t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 10 इज़ इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन आ जाएगी 2t स्क्वायर माइनस 2t तो -5 प्लस 1 हो गया -4 इज़ इक्वल टू 0। इन्हां दोनों के फैक्टर बन जाएंगे। इट इंप्लाइज टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 10, इन्हूं सॉल्व करो टी स्क्वायर प्लस 3t मतलब कि हो गया -2t प्लस 5t माइनस 10 इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, साइड पर वर्क कर लेना कि गुना करके कितना आना चाहिए -10 आना चाहिए, तोड़ना असी 3 नूं है। इसका मतलब हो गया -2 × 5। ठीक है, यह हो जाएगा -10 तो -2 प्लस 5 करांगे तो आ जाएगा 3। इस तरह दूसरी इक्वेशन जी हैगी वो हो जाएगा गुना करके आना चाहिए -8, तोड़ना सी किनू है -2 नूं। इसका मतलब हो जाएगा -2 आना चाहिए, इसका मतलब 4 ते 2 हो जाएगा 8। ठीक है, -4 प्लस 2 लवांगे तो -2 आ जाएगा, तो भी -8 आ जाएगा। तो ये फैक्टर बनाओ, ये बन गया t कॉमन आ गया t माइनस 2 प्लस 5 कॉमन आ गया t माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0। इन्होंने दोनों चो कॉमन आ गया t माइनस 2,
इंटू टी प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ਇਹਦਾ मतलब टी की वैल्यू आ गई 2 और t इज इक्वल टू आ गया -5। एंड दूसरी इक्वेशन जो सॉल्व करिए 2t² माइनस 4t प्लस 2t माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये जो 2t कॉमन आ गया t माइनस 2 प्लस 2 कॉमन आ गया t माइनस 2 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वल टू 2t प्लस 2 इंटू टी माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशंस आ गई हैं 2t प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और t माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 2t इज इक्वल टू -2 और t इज इक्वल टू 2। ਇਹਦਾ मतलब t इज इक्वल टू आ गया -1 और t इज इक्वल टू आ गया 2 आ गया। ठीक है, ਹੁਣ ਇਹਦਾ मतलब हो गया कि ਇਹਦਾ कॉमन वैल्यू ਜਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਆ ਗਈ, कॉमन वैल्यू इज t इज इक्वल टू 2। कॉमन वैल्यू आ गई t इज इक्वल टू 2। तो यदा मतलब जो असी dy/d पुट करांगे वो t की वैल्यू कितनी लवांगे 2 लवांगे। ठीक है, तो मतलब हो गया dy/dx एट t इज इक्वल टू कितना आ गया 2, एट t इज इक्वल टू 2 आ गया। ठीक है, एट t इज इक्वल टू 2। दिस इज इक्वल टू 4 इंटू 2 माइनस 2 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3, ये आ गया 8 माइनस 2 ओवर 4 प्लस 3। 8 माइनस 2 कितना आ गया 6 ओवर 7, 6 ओवर 7 आ गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस व्हेन r इज इक्वल टू 3। एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 देखो, फाइंड द रेट ऑफ चेंज, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्कल with respect to its radius r when a is equal to when r is equal to 3 सेंटीमीटर पहला पार्ट है, b पार्ट है r is equal to 4 सेंटीमीटर। हाँ जी, हुण असी निकालना की है, देखो पहला तो निकालना फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। पहला तो एरिया ऑफ सर्कल लिखिए ना, एरिया ऑफ सर्कल, लेट ए बी द एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल का की फार्मूला होंदा πr²। हुण आपां निकालना की है d/da/dr विद रिस्पेक्ट टू, उन्हें क्या r निकालना आपां। ठीक है, इन्हें डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू r। ये बन गया बेटा 2πr। तो वैन पहला पार्ट हो जाएगा ना, वैन r इज इक्वल टू 3, ਇਹਦਾ मतलब dA/dr कितना आ गया 2π इंटू 3 आ गया 6π। तो इतने की लिखांगे सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू r कर रहे हैं, सेकंड नहीं है, टाइम नहीं आएगा। ठीक है, b हो गया पार्ट व्हेन r इज इक्वल टू 4, देन dA/dr इज इक्वल टू 2π इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 8π सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है इफ़ x एंड y आर द साइड्स ऑफ टू स्क्वायर्स सच दैट y इज इक्वल टू x माइनस एक्स स्क्वायर। एग्जाम्पल नंबर 4, इफ x and y are the sides of two squares such that y is equal to x minus x square, find the rate of change of the area of second square। find the rate of change of the area of second square with respect to the area of first square।
ठीक है। ਇਹਦਾ मतलब ਅਸੀਂ एक एरिया मान लीए लेट A1 A2 be the areas of area of square be the area of first and second square रिस्पैक्टिवली। ऐसे सपोज कर लिया, ठीक है। A1 ਇਹਦਾ मतलब ਅਸੀਂ फाइंड आउट करना वा, उन्हें लिखा होया ना फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ सेकंड स्क्वायर, मतलब DA2 विद रिस्पैक्ट टू DA1, ये ਅਸੀਂ फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सानू की दिता होया वा XY दिता होया उन्हें साइड्स ऑफ द स्क्वायर्स, ठीक है। ਇਹਦਾ मतलब हो गया A1 गिवन की है सानू, गिवन हैगा वा XY आर द साइड्स ऑफ द स्क्वायर्स, ठीक है। देयरफॉर A1 जड़ा हो गया तुहाडे को हो गया X स्क्वायर हो गया, तो A2 जड़ा हो गया वो हो गया तुहाडे को Y स्क्वायर। तो Y की वैल्यू उन्हें दिती हुई है ना, Y की वैल्यू उन्हें की दिती हुई है X माइनस X स्क्वायर, मतलब X माइनस X स्क्वायर का हो गया होल स्क्वायर। A2 असी निकाल लिए, हाँ जी। A2 कितना आ गया हुण, A2 दैट इज़ इक्वल टू X माइनस X2 का होल स्क्वायर। इन्हों डिफरेंशिएट कर दिए असी अलग अलग, ठीक है। अगर अलग अलग डिफरेंशिएट करांगे तो की आ जाएगा, क्योंकि A1 भी X स्क्वायर दे विच है। हुण देखो DA1 ओवर DX ये आ जाएगा 2X, तो DA2 ओवर DX ये आ जाएगा 2 अगे लाओ X माइनस X स्क्वायर इंटू X का डेरिवेटिव हो गया 1 माइनस 2X हो गया। हुण आपां निकालना की है, निकालना मैं DA2 ओवर DA1 दैट इज़ इक्वल टू DA2 ओवर DX ओवर DA1 ओवर DX, ठीक है। इन्हां दी वैल्यूज़ पुट कर दो, 2 इंटू X माइनस X स्क्वायर इंटू 1 माइनस 2X ओवर X स्क्वायर, X स्क्वायर नहीं है कितना आ गया 2X आ गया, 2 दे नाल 2 कैंसल हो गया, ठीक है। यह आंसर आ गया तुहाडे को, ये फैक्टर बना लो दैट इज़ इक्वल टू ये चो कॉमन आ गया X 1 माइनस X इंटू 1 माइनस 2X ओवर X, ये कैंसल हो गया। उन्होंने मल्टीप्लाई करना तो कर लो, 1 इंटू 1 1 हो गया, 1 माइनस 2X माइनस X प्लस 2X स्क्वायर प्लस 2X स्क्वायर। तो इस तो बाद नैक्सट कितना आ जाएगा, इन्हू सिंपलीफाई कर लो दैट इज़ इक्वल टू X स्क्वायर वाली रकम पहले लिख लो 2X स्क्वायर माइनस 3X प्लस 1, ये आ गया आंसर, ठीक है। जो उन्हें दिता होया वो अकॉर्डिंगली तुसी निकाल लो। करना ये भी आप डिफरेंशिएशन ही है, वाला ध्यान रखना कि किनू कि डिफरेंशिएट करना है। एग्जाम्पल नंबर 5 फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द वॉल्यूम। हुण आपां निकालना है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ए बॉल विद रिस्पैक्ट टू इट्स रेडियस। इन्हें देता होया कि किस तरह निकालना है, हाउ फास्ट इज़ द वॉल्यूम चेंजिंग with respect to the radius when the radius is when r is equal to 2 मीटर, ठीक है। r कितना रेडियस कितना है वह 2 मीटर है। असी की निकालना रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ ए बॉल यानी कि स्फीयर हो गई, ठीक है ना। इसका मतलब स्फीयर का वॉल्यूम कितना हो गया, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हो गया 4/3 पाई r क्यूब। तो आप निकालना की है dv/dr, उन्हें लिखता ना विद रिस्पैक्ट टू r निकालना है एंड डिफरेंशिएट करांगे विद रिस्पैक्ट टू r। 4/3 पाई r क्यूब का डिफरेंशिएशन आ जाएगी 3r स्क्वायर, 3 ना 3 कैंसल हो गए, हो गया 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर आ गया। तो तब आप निकालना की है dv/dr वैन r इज़ इक्वल टू 2 मीटर, ठीक है ना। r की जगह पे 2 मीटर पुट कर देंगे, 2 स्क्वायर दैट इज़ इक्वल टू 4 इंटू 4 m 16
4 पाई 4 पाई आ गया 16 पाई मीटर क्यूब पर मीटर, क्योंकि ਆਪਾਂ dv/d है ऊपर ਜਿਹੜੇ यूनिट लगनगे वॉल्यूम ਦੇ लगनगे, नीचे आर ਦੇ रेडियस ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ मीटर ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ये आ गया आंसर। नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल नंबर 6। एन एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग, एन एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग at the rate of 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड का मतलब हो गया कि वो इनक्रीज़ कर रहा दिता होया सानू dx/dt सेकेंड आ गया ना, उन्होंने विद रिस्पेक्ट टू टाइम दिता होया। हाउ फास्ट इज़ द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब increasing when edge is 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, जो एज जी है 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होएगी। ठीक है, एन एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हाउ फास्ट इज़ द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, पहले आप निकाल लिख लेने लेट एक्स बी द लेंथ ऑफ एन एज, लेट एक्स बी दी लेंथ ऑफ एन एज। ਇਹਦਾ मतलब dx/dt ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। dx/dt ਦੀ वैल्यू ਸਾਨੂੰ गिवन है, तो आप निकालना कि हाउ फास्ट इज़ द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब जड़ा वा वो किहदे बराबर हुंदा, वो फार्मूला हुंदा एक्स क्यूब, यानी साइड इंटू साइड। ठीक है, तो इन्हूं पर विद रिस्पेक्ट टू टी निकालांगे तो dv/dt इज इक्वल टू आ गया 3x² इंटू dx। बस ये याद रखना कि इन्हूं डिफरेंशिएट आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स नहीं कर रहे, क्योंकि v की वैल्यू एक्स के विच है, पर हम विद रिस्पेक्ट टू टी कर रहे हैं, इस करके इन्हूं डिफरेंशिएट करने तो बाद नाल की आ जाएगा dx/dt आ जाएगा। हुण असी dx/dt की वैल्यू सानू पता है कितनी है, 3 सेंटीमीटर है पर सेकेंड, दैट इज़ इक्वल टू 9x² आ गया। तो आप निकालना की है dv/dt वैन एक्स इज़ इक्वल टू 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, वैन एक्स इज़ इक्वल टू कितना है 10 सेंटीमीटर, मतलब एक्स की जगह पर हूँ 10 पुट कर दी है, ये आ जाएगा 9 × 100 दैट इज़ इक्वल टू 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल नंबर 7। क्वेश्चन ईजी है अगर ध्यान ना करोगे। द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फेरिकल बबल, द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फेरिकल बबल, एक स्फेरिकल बबल है, ठीक है, इज़ इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। हम सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब ये उन्हें dx/dt देता। ठीक है, सेकेंड फाइंड द रेट एट विच, मतलब रेट ऑफ चेंज ही हो गया, एट विच द वॉल्यूम ऑफ द bubble is increasing at the instant its radius is 6 centimeter. The surface area of a spherical bubble, ठीक है, is increasing at the rate of 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ਇਹਦਾ मतलब सानू गिवन है
ds/dt, ठीक है ना। सरफेस एरिया पहले निकालिए कितना होंदा, सरफेस एरिया ऑफ ए स्फेरिकल बबल, लेट S be the surface area of a spherical bubble, ये ਅਸੀਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ S ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 4πr², ठीक है 4πr²। ਹੁਣ ds/dt ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਗਿਵਨ ਵੀ ਹੈ, ds/dt ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਕਿੰਨਾ ਵਾ 2 cm² ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ds/dt ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 8πr ਆ ਗਿਆ, ठीक है 8πr ਆ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗ ਗਿਆ dr/dt, क्योंकि ਇਹਨੂੰ विद रिस्पैक्ट टू t कर रहे हैं ना, विद रिस्पैक्ट टू r नहीं कर रहे ਆਪਾਂ। तो ds/dt की वैल्यू सानू गिवन है 2 इज़ इक्वल टू 8πr इंटू dr/dt, 2 1 2 2 4 8, ਇਹਦਾ मतलब 1/4πr की वैल्यू आ गई, dr/dt की वैल्यू आ गई, ठीक है। हुण नाउ वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल बबल ये कितना हो जाएगा 4/3πr³, ठीक है। उन्होंने डिफरेंशिएट करांगे विद रिस्पैक्ट टू t, दैट इज़ इक्वल टू 4/3π तो कांस्टेंट है इंटू 3r² नाल की आ जाएगा dr/dt, dr/dt की वैल्यू सानू पता है, ठीक है। ਇਹਦਾ मतलब दैट इज़ इक्वल टू आ गया 4πr² इंटू dr/dt की वैल्यू पर निकाली कितनी 1/4πr, 1/4πr, 4 ना 4πr ना ही कार कैंसिल हो गया, दैट इज़ इक्वल टू आ गया r आ गया कला। ਇਹਦਾ मतलब dv/dt वैन r इज़ इक्वल टू कितना 6, तो ਇਹਦਾ मतलब r की वैल्यू पुट कर दो 6, तो ਇਹਦਾ मतलब वॉल्यूम रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम कितना आ गया, देयरफॉर रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम इज़ इक्वल टू आ गया 6 cm³ पर सेकेंड, क्योंकि इतने टाइम आ गया dt आ गया ना विद रिस्पैक्ट टू t आ गया, इसका मतलब cm³ पर सेकेंड आ गया। नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल नंबर 8, द वॉल्यूम ऑफ ए स्फेरिकल बैलून इज़ इंक्रीजिंग, मैं तो वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा, द वॉल्यूम ऑफ ए स्फेरिकल बैलून is increasing at the rate of 25 cm³ पर सेकेंड, इसका मतलब गिवन हो गया वॉल्यूम। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स सरफेस एरिया, सरफेस एरिया का रेट ऑफ चेंज ऑफ निकालना है, सरफेस एरिया एट द इंस्टेंट व्हेन इट्स रेडियस इज़ 5 सेंटीमीटर, जो रेडियस कितना होएगा 5 सेंटीमीटर होएगा। हुण गिवन की है सानू वॉल्यूम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, ठीक है। लेट वी बी द वॉल्यूम ऑफ ए स्फेरिकल बबल, इसका मतलब वॉल्यूम का फार्मूला हो गया 4/3πr³, गिवन है सानू dv/dt दैट इज़ इक्वल टू 25 cm³ पर सेकेंड, ठीक है। इतों सानू क्यूब तो ही पता लगा कि जड़ा वै ये दिता होया वॉल्यूम दिता होया, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम दिता होया। नाउ उन्होंने डिफरेंशिएट करना आप विद रिस्पैक्ट टू टी करना है, दैट इज़ इक्वल टू 4/3π इंटू 3r² नाल आ जाना dr/dt, इसका मतलब इतों सानू वैल्यू कि मिलेगी dr/dt की वैल्यू निकाल लेंगे। dv/dt कितना आ गया 25 इज़ इक्वल टू 3 ना 3 कैंसिल हो गए, 4πr² इंटू dr/dt, dr/dt इधर ले जाओ, ये आ जाएगा 25/4πr²
इज़ इक्वल टू dr/dt की वैल्यू आ गई। निकालना कि आप रेट ऑफ चेंज ऑफ इट सरफेस एरिया। लेट एस बी द सरफेस एरिया सपोज कर लो 4πr² एंड डिफरेंशिएट करांगे विद रिस्पैक्ट टू t, दैट इज़ इक्वल टू 8πr नाल आ जाएगा dr/dt। तो dr/dt की असी वैल्यू जी पुट कर देंगे, ये आ जाएगा 8πr इंटू 25/4πr²। ठीक है, 4 1 दा 4, 4 2 दा 8, पाई ना पाई कैंसल हो गई, एक आर कैंसल हो गया, 25 इंटू 2 हो गया 50/r आ गया। तो आप ds/dt निकालना है वैन r इज़ इक्वल टू 5। इतने लिख दो ds/dt एट r इज़ इक्वल टू 5, दैट इज़ इक्वल टू 50/5, कट के आ जाएगा 10, दैट इज़ इक्वल टू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सेंटीमीटर स्क्वायर चलेगा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, दैट इज़ इक्वल टू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड आंसर आ गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 9। हाँ जी बेटा, ये आप एक चीज़ याद रखनी है, सिंस द रेट ऑफ चेंज इज रिप्रेजेंटेड बाय डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इट इज़ टेकन टू बी पॉजिटिव इफ क्वांटिटी इज़ इंक्रीजिंग एंड नैगेटिव इफ द क्वांटिटी इज़ डिक्रीजिंग। यह याद रखना, अगर उन्हें डिक्रीजिंग क्या हो तो असी केड़ा साइन लेना, फिर नैगेटिव साइन लेना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द रेडियस ऑफ ए spherical soap bubble is increasing at the rate of 0.3 centimeter per second. Find the rate of change of its volume when the radius is 6 centimeter। जो रेडियस कितना होवे 6 सेंटीमीटर होवे। ठीक है, the radius of a spherical soap bubble is increasing at the rate of 0.3 centimeter पर सेकेंड। यदा मतलब सानू dr/dt गिवन है 0.3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, dr/dt सानू जोड़ा है गिवन है, तो आप निकालना की है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ ए स्फेरिकल कितना हो गया 4/3πr³। ठीक है, तो यदा मतलब असी dv/dt निकालीए, दैट इज़ इक्वल टू dv/dt कितना आ जाएगा 4/3π इंटू 3r² नाल की लग जाना dr/dt। ये ध्यान रखना क्योंकि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू r नहीं t कर रहे हैं। ठीक है, तो 3 ना 3 कैंसिल हो गया, दैट इज़ इक्वल टू 12πr²। dr/dt की वैल्यू गिवन है 0.3, ये आ जाएगा 0.3 जड़ा वै इनू डेसीमल च लिख लो, ये आ जाएगा 12πr² इंटू 3/10, दैट इज़ इक्वल टू 36/10। 36/10 यानी कि 3.6πr² आ गया। ठीक है, ये आ गया। सॉरी बेटा, इत्थे जरा सी 3 कैंसल हो गया सी, इत्थे कल्ला 4 आना सी। 4 इंटू 3 हो गया 12, यानी कि 1.2πr²। 1.2πr² आ गया। तो आप निकालना की है वैन r इज़ इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। वॉल्यूम निकालना वैन r इज़ इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, यानी कि dv/dt एट r इज़ इक्वल टू 6। 1.2π r की जगह पर कितना आ जाएगा, r की जगह पर आ गया 6 स्क्वायर, दैट इज़ इक्वल टू 1.2π इंटू 36। 36 नू कर लो
इन्ना मल्टीप्लाई आ गया 43.6 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ये आ जाएगा इन्हां दा आंसर। नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल नंबर 10। The length x of a rectangle is decreasing. The length x of a rectangle is decreasing at the rate of 2 centimeter per second, and the width y is increasing at the rate of 2 centimeter per second. When x is equal to 12 and y is equal to 5, find the rate of change of a part बेटा the perimeter and b हैगा वै the area of rectangle, area of rectangle। हाँ जी हुण देखो एक रिक्टेंगल है वो लेंथ हैगी एक्स तो विड्थ जी हैगी है वो हैगी है वाई। उन्होंने क्या है जी लेंथ एक्स है वो डिक्रीज़ कर रही है, डिक्रीजिंग का मतलब इतने नैगेटिव साइन लेना। लेंथ ऑफ एक्स ऑफ ए रिक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यदा मतलब डी एक्स बाय डी टी जोड़ा वह दिता हुआ -2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एंड द विड्थ वाई इज इनक्रीजिंग, विड्थ जी वाई है वो इनक्रीज़ कर रही है। मतलब डी वाई बाय डी टी जोड़ा दिता हुआ वह एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये इनक्रीज़ कर रही है, इनक्रीज़ वास्ते पॉजिटिव साइन आना तो डिक्रीज़ वास्ते असीं ले लिया नैगेटिव साइन। ठीक है तो हुण निकालना की है वैन एक्स इज इक्वल टू 12 एंड वाई इज इक्वल टू 5 फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर। ए पार्ट पहले लिख लेने लेट पी बी द पेरीमीटर ऑफ ए रिक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ ए रिक्टेंगल। यह पेरीमीटर ले लिया आप, यदा मतलब पेरीमीटर का फार्मूला लगाओ दैट इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस वाई। इन्हू हम डिफरेंशिएट कर दो पर सेकेंड दिता होया मतलब डी पी बाय डी टी दैट इज इक्वल टू 2 इंटू डी एक्स बाय डी टी प्लस डी वाई बाय डी टी। तो यह वैल्यू सानू गिवन है, एक हैगी है डी एक्स बाय डी टी -2 है तो वो हैगी है +2। यह आ गया 2 इंटू 0 दैट इज इक्वल टू 0 सेंटीमीटर पर सेकेंड। लेट ए बी द एरिया ऑफ रिक्टेंगल, एरिया ऑफ रिक्टेंगल ले लिया आप, यदा मतलब एरिया का फार्मूला हो गया एक्स वाई डी ए बाई डी टी दैट इज इक्वल टू एक्स एज इट इज़, वाई का डेरिवेटिव हो गया डी वाई बाई डी टी प्लस वाई एज इट इज़, एक्स का डेरिवेटिव हो गया डी एक्स बाई डी टी। ठीक है हुण इहदा मतलब एक्स की वैल्यू भी लगा दी है नाल ही डी ए बाई डी टी वैन एक्स इज इक्वल टू कितना दिता होया वा एक्स हैगा 12 तो वाई हैगा 5। यदा मतलब एक्स की वैल्यू लगाओ 12 डी वाई बाई डी टी कितना हो गया बेटा वो हैगा 2 प्लस वाई की वैल्यू होगी 5 तो डी एक्स बाई डी टी हैगा -2 दैट इज इक्वल टू 24 माइनस 10। ये आ गया 14 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है यह हो गया तुहाडे क्वेश्चन, बाकी बेटा नैक्सट टाइम करांगे। ओके बेटा।